हेलो एंड वेलकम टू एस समाज क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग इन्वेस्टमेंट का पार्ट 2 क्लास शुरू करने वाले हैं और आज हम लोग सीखेंगे एवरेज कॉस्ट मेथड से किस तरीके से प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन पे, सेल ट्रांजेक्शन पे। लेकिन लास्ट क्लास में भी हमने ये सीखा था, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे पर ट्रांजेक्शन, मतलब हर सेल के बाद प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना। कभी कभी क्वेश्चन में ये आता है कि हर सेल के बाद किस तरीके से प्रॉफिट या लॉस को निकाला जाता है। आज हम लोग वो समझ करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्रीवियस वाले क्लास मतलब पार्ट 1 को आप देख लें, उसके बाद ये क्लास कीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन नंबर 9 है, पढ़ लेते हैं। मिडलैंड फाइनेंस लिमिटेड परचेज ऑन 1 फरवरी 2002 ₹32,000। मिडलैंड लिमिटेड परचेज करता है, यहां परचेज से ही सम शुरू है। 1 फरवरी 2002 को 32,000 रुपए में खरीदा गया है। उसके बाद है 12% डिवेंचर ऑफ पाइन केमिकल लिमिटेड एट 98 एक्स इंटरेस्ट। मतलब एट 98 बोलने का मतलब 98% में खरीदा गया है, एक्स इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट प्लस ब्रोकरेज 1/8%। तो भैया 1/8% का मतलब क्या हो गया? 1/8% का क्या मतलब है? आप डिवाइड करें, 0.125% होता है, ठीक है। तो 1/8% का मतलब होता है 0.125%। एंड एक्सपेंस ऑन परचेज इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी ₹50। और परचेज पे जो एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंस आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा। अगर परचेज कर रहे हो तो ऐड, सेल कर रहे हो तो लेस। क्लियर है? ऑन जून 30, 2002 12,000 डिवेंचर वॉज सोल्ड। 12,000 डिवेंचर सेल हुआ। तो जो जो ट्रांजेक्शन है, सबसे पहले तो ये परचेज वाला ट्रांजेक्शन है, एक परचेज हो गया। फिर दूसरा क्या हो गया? सेल हो गया। 102 एक्स इंटरेस्ट लेस ब्रोकरेज 1/8% एंड एक्सपेंस ऑन सेल ₹10। ₹10 का एक्सपेंस हो गया। 1 अगस्त को फिर से क्या किया गया है? डिवेंचर 102 में खरीदा गया, कम इंटरेस्ट है, प्लस इसमें ब्रोकरेज है 1/8 और एक्सपेंस है ₹30। 31 अक्टूबर 2002 को 8,000 का डिवेंचर वर्थ सोल्ड 102 में, कम इंटरेस्ट लेस ब्रोकरेज। ब्रोकरेज है 108%। तो इसका मतलब ये भी क्या है? सोल्ड है। तो परचेज है, सोल्ड है, परचेज है, सोल्ड है, लेस ब्रोकरेज एंड एक्सपेंस ₹10। द मार्केट प्राइस ऑफ द डिवेंचर 95 है। मार्केट प्राइस कितना दिया है? 95। कब दिया है? 31 दिसंबर। इसका मतलब मार्केट प्राइस जो दिया है और कॉस्ट प्राइस जो होगा, हम लोग इस सम्स में भी लास्ट प्रीवियस क्लास की तरह हम लोग कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस पे वैल्यूएशन दोनों में से जो लोअर होगा उस पे वैल्यूएशन करेंगे। आज भी सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कब कब देना है। 31 मार्च को और 30 सितंबर को देना है। ये दो डेट में इंटरेस्ट डेट होगा। Make out the investment account for the year ended 31 December 2002 in the books of Midland Finance Limited, calculating profit or loss on sale of investment on the basis of average cost as on the date of sale। जिस डेट में सेल हुआ उसी डेट में प्रॉफिट या लॉस निकालना है। जिस डेट में सेल हुआ है, हम लोग तो एवरेज कॉस्ट बेसिस में एक ही बार लास्ट में निकाल रहे थे, है ना। लास्ट में सेलिंग प्राइस लेस एवरेज कॉस्ट हम लोग माइनस कर रहे थे। यहाँ हर ट्रांजेक्शन के बाद होगा। तो जब हर ट्रांजेक्शन के बाद होगा तो हम लोगों को एक अलग पैटर्न से वर्किंग नोट करना पड़ेगा। वो पैटर्न मैं आपको बता दूंगा, बहुत इजी पैटर्न है, बहुत टफ नहीं है। एट द एंड इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, इग्नोर टैक्सेशन। तो आइए सम्स करते हैं। तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्या चीज का इन्वेस्टमेंट है? 12% डिवेंचर है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट 12% या इन्वेस्टमेंट इन 12% डिवेंचर अकाउंट। इंटरेस्ट डेट आप लिख लो,
इंटरेस्ट डेट क्या क्या है? इंटरेस्ट डेट क्या क्या है? 31 मार्च है एंड 30 सितंबर है। सबसे पहले हम लोग यहां लिख देते हैं नॉमिनल वैल्यू, फिर कॉस्ट, फिर इंटरेस्ट। ये हो गया नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट और इंटरेस्ट डेट पर्टिकुलर। हो गया। अब ईयर कौन सा है हमारा? ये ईयर है 2002। ठीक है, दो बार इंटरेस्ट मिलता है, मार्च और सितंबर को। यहां पे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002, फॉर द ईयर एंडेड 2002। यहां लिखेंगे 2002। सबसे पहला ट्रांजेक्शन फेब 1। तो फेब 1 में क्या किया गया है? देखिए फेब 1 में परचेस किया गया है, ठीक है, कितना? 32,000 का 12% डिवेंचर ऑफ फाइन लिमिटेड एट 98 एक्स इंटरेस्ट। किसमें खरीदा गया है? 98 एक्स इंटरेस्ट। ब्रोकरेज है और एक्सपेंस है, ठीक है। तो हम लोग नोट नंबर 1 में जाएंगे। एक्स इंटरेस्ट परचेज है ना, आप लिखना एक्स इंटरेस्ट परचेज, ठीक है। ऑन डेट क्या है? 1 फरवरी 2002। रुपीस का कॉलम करना है। सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू कितना है? नॉमिनल वैल्यू 32,000 का खरीदे हैं। कॉस्ट, कॉस्ट कितना पड़ा है? देखो बोला है एट 98 एक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट छोड़कर है, तो कॉस्ट है 98। बोला एट 98 मतलब 98% होता है। बोलो 31। ये हमारा आया कॉस्ट। अब ये क्योंकि ये एक्स इंटरेस्ट है मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, तो जो भी इंटरेस्ट इसके ऊपर होगा वो अलग से हम लोग निकाल लेंगे, उसका कोई टेंशन यहाँ पे नहीं है हमारे पास। हाँ, हमारा ब्रोकरेज लग रहा है तो ब्रोकरेज लेस होगा, और एक्सपेंस ऑन परचेज जो होगा वो भी लेस होगा। लेस ओ परचेज, सॉरी ये परचेज है ना, तो परचेज अगर है तो हम लोग जो भी खर्च होगा ऐड करेंगे, जो परचेज होगा उसके ऊपर कोई भी खर्च होगा ऐड होगा। तो सबसे पहले ब्रोकरेज ले लेते हैं। ये ऐड होगा ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज कितना होगा भाई? हमें कुछ बोला है क्या ऑन कॉस्ट पे लेना है? ब्रोकरेज 1/8 एंड एक्सपेंस ऑन, कुछ बोला नहीं है तो नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट करो। तो ब्रोकरेज कितना है? 1/8% का मतलब 0.125% परसेंट ऑफ 32,000, 40 रुपया। तो ये ब्रोकरेज आया। और ऐड क्या करना है? एक्सपेंस। एक्सपेंस कितना किया गया है? 50 रुपया। इसको जोड़ दो, 31,400। तो ये अल्टीमेट कॉस्ट आया। इंटरेस्ट हम लोग अलग से निकालते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट फॉर, एक्रूड इंटरेस्ट फॉर कितना महीना? देखिए लास्ट इंटरेस्ट डेट हम लोग देखेंगे कि ये 1 फरवरी है, इससे ठीक पहले लास्ट इंटरेस्ट डेट कौन सा गुजरा था? 30 सितंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीना का इंटरेस्ट है, 4 मंथ्स। तो यहां पे 32,000 के ऊपर देखो डिवेंचर का नाम है 12% डिवेंचर इनटू कितना महीना? 4 मंथ का होगा। अब आप लोग यहां पे पुट कर दें टू बैंक, एक्स इंटरेस्ट परचेज लिख देना नोट नंबर 1। नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट अल्टीमेटली 3145, इंटरेस्ट एक्रूड। चलो एक हो गया। इसके बाद
उसके बाद डिवेंचर ना सेल किया गया, डिवेंचर सेल किया गया ऑन 30 जून 2002, 12,000 डिवेंचर वर सोल्ड एट 102 एक इंटरेस्ट। आप डेट देखिए ना, कौन सा डेट है, 30 जून, और मेरा इंटरेस्ट डेट क्या है, 31 मार्च। तो आप बोलिए ये डेट से पहले हमें इंटरेस्ट देना चाहिए ना? जी हाँ, तो पहले हम लोग इंटरेस्ट देंगे। नोट नंबर 2, हाफ ईयरली इंटरेस्ट, हाफ ईयरली इंटरेस्ट। तो भैया हमारे पास अभी बचा कितना है, 32,000 ही है। 12%, 6 महीने का इंटरेस्ट, 6/12, बोलो कितना हुआ? 1920 इंटरेस्ट हमें मिलेगा। तो मिलेगा तो हम क्रेडिट में लिखेंगे मार्च 31 बाय इंटरेस्ट, सॉरी बाय बैंक, हाफ ईयरली इंटरेस्ट। नोट नंबर 2, 1920 हो गया। अब हम लोग बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑन 30 जून 2002, 12,000 डिवेंचर वर सोल्ड एट 102 एक्स इंटरेस्ट लेस ब्रोकरेज। तो अगर हम बेच रहे हैं तो पहले बेचने का नोट हम लोग करेंगे, ठीक है। तो नोट नंबर 3, कैलकुलेशन फॉर एक्स इंटरेस्ट सोल्ड ऑन नॉमिनल वैल्यू क्या है, नॉमिनल वैल्यू 12,000, ठीक है। कॉस्ट 12,000। अब देखो ये 12,000 नॉमिनल वैल्यू है, तो हमें हमें बोला है हम कितना में सेल कर रहे हैं, 102 में, तो 102% निकालेंगे, 12,240। अब ये एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है, देखो ये एक्स इंटरेस्ट है, और ब्रोकरेज तो लेस किया हुआ रहता है क्योंकि ये सेल प्राइस, मतलब यहां से ब्रोकरेज है 1/8%, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे ब्रोकरेज, और क्योंकि ये एक्स इंटरेस्ट है मतलब इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। अच्छी बात है, अगर इंक्लूड रहता तो हमें लेस करना पड़ता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेस ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कितना है, 0.125% ऑफ 12,000। तो ये तो लेस करना है। एक्सपेंस ऑन ट्रांजेक्शन पे एक्सपेंस कितना हुआ है देखो, एंड एक्सपेंस ऑन सेल 10 रुपया, लेस एक्सपेंस कितना, 10 रुपया। आप माइनस करके बोलिए, 12,215। ये क्या है बोलो, 12,215 हमारा एक्चुअल सेलिंग प्राइस। इस पे इंटरेस्ट देखो, लास्ट इंटरेस्ट डेट कौन सा गुजरा था, देखो ये जो डेट है, ये डेट आप देखो ना, 30 जून को बेच रहे हैं, तो ठीक 30 जून से पहले इंटरेस्ट डेट कौन सा गुजरा है, ठीक इससे पहले कौन सा डेट गुजरा है, 31 मार्च। तो आप देखो मार्च के बाद से अप्रैल, मई, जून, 30 जून, तो 3 महीने का इंटरेस्ट इस पे एक्रूड है, एक्रूड इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड करना है। तो देखिए 12,000 के ऊपर 12%, ठीक है। चलिए सेल करते हैं हम लोग, बाय बैंक, एक्स इंटरेस्ट सोल्ड। नोट नंबर
12,000, एक्चुअल में है 12,215 और 360 रुपया इंटरेस्ट में आ गया। क्लियर? अब हम लोगों ने तो सेल कर लिया 30 जून को। 30 जून के बाद अब कौन सा डेट आ रहा है, अब वो हमें देखना होगा। लेकिन हाँ, सेल हुआ ना, हर सेल पे प्रॉफिट या लॉस निकालने को कहा गया था, हर सेल पे। यहां पे हमें एक स्पेशल नोट करना पड़ेगा, ठीक है जी। हाँ, वो स्पेशल नोट रहेगा, उसमें कितना कॉलम होगा वो आपको बता दे रहे हैं। देखिए, वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमें सम्स में बोला है पर सेल ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। तो हम लोग ना बहुत और एवरेज कॉस्ट बोला है, एवरेज कॉस्ट के हिसाब से हमें निकालना है। अगर लीफो या फीफो भी बोलेगा ना तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। लीफो या फीफो भी बोलेगा तो हम लोग इस तरीके से वर्किंग नोट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहला कॉलम आप डेट का लिखो, पहला कॉलम आप डेट का लिखो, फिर आप ट्रांजैक्शन लिखो, क्या हो रहा है, परचेज या सेल। ट्रांजैक्शन लिखने के बाद उसका नॉमिनल वैल्यू क्या है, उसके बाद लिखो कि हम लोग जो उसे खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसका कॉस्ट क्या है। ठीक है, ये आप इससे वाकिफ हैं ऑलरेडी। यहां ना एक कैलकुलेशन का जगह छोड़ना है, यहां एक कैलकुलेशन होगा। इसके बाद ना आपका कैलकुलेशन के बाद आप डिसाइड करोगे कि इसका सेलिंग प्राइस क्या है। ये कैलकुलेशन सेल प्राइस के लिए। इसके बाद आप कॉस्ट को सेल प्राइस से कंपेयर करना, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस आएगा। बहुत आसान है। देखो देखो, पहला डेट जो हमने ट्रांजैक्शन यहां पे लिखा था, आप देखो ना, पहला डेट क्या है, फरवरी 1। आप यहां लिखो फेब 1, क्या हुआ था, परचेज। नॉमिनल वैल्यू क्या था, 32,000। कॉस्ट क्या था आपका, 31,450। हो गया, बात खत्म। समझ गए? उसके बाद जून 30, जून 30 को सेल हुआ, नॉमिनल वैल्यू कितना था। अब यहां पे देखो, पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट का कैलकुलेशन यहां दिखाना होगा कि इसका कॉस्ट कितना पड़ा, 12,215। अब इसको हमें बेचना है, बेचने का कैलकुलेशन यहां करना होगा। ठीक है, ये आप सेल प्राइस पहले कर दो, कैलकुलेशन बाद में कर दो। कैलकुलेशंस ऐसे है कि देखो, आपने अब तक जो आप अभी सेल करने जा रहे हो, लेकिन अब तक जो इन्वेस्टमेंट था आपके पास 32,000 का नॉमिनल का वैल्यू का था, एक ही तरह का इन्वेस्टमेंट था, आपको एक ही तरह का इन्वेस्टमेंट था। तो ये जो 31,450 है, ये 32,000 का है। कितना का है, तो आप कितना का बेच रहे हो, तो 12,000 का सेल प्राइस क्या हो गया, कितना, राउंड फिगर में बोलो, 11,794। मतलब आप बेच रहे हो 11,794 में। कितना का कॉस्ट, 12,215। तो पहले ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट हुआ या लॉस, प्रॉफिट 421। तो ये प्रॉफिट है, पॉजिटिव में लिखना। लॉस होगा तो नेगेटिव में लिख देना। लॉस अगर होगा, लॉस को ब्रैकेट में लिख देना आपके पहचान के लिए। क्लियर? तो इस पे मेरा प्रॉफिट या लॉस होगा ना, तो आप कौन सा डेट में बेचे हो, जून 30। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कहां पे लिखोगे, प्रॉफिट कहां लिखोगे,
यहां पे लिखना है टू प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट यहां लिख देना। नोट नंबर 4 में देख लीजिए। तो नोट नंबर 4 में प्रॉफिट आया, तो कॉस्ट वाले कॉलम में प्रॉफिट दिखा दो 421, हो गया, खत्म है। अब आप यहां पे ना, यहां पे अब अगर सेल कर दिए, आप सेल कर दिए तो बचा कितना? अभी 20,000 का बचा हुआ है, और ये कॉस्ट कितना का बचा हुआ है बोलो? 19235। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेट क्या है? 1 अगस्त 2002 को 16,000 डिवेंचर और 25,102 कम इंटरेस्ट। अब जो है ना, कम इंटरेस्ट खरीद रहे हैं कब? 1 अगस्त को, 1 अगस्त को खरीद रहे हैं। तो भैया नेक्स्ट इंटरेस्ट डेट कब है? सितंबर में है ना। तो सोचना नहीं है, पहले 1 अगस्त का ट्रांजेक्शन हमें करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं? परचेज कर अगस्त 1, अगस्त 1 यहां लिखेंगे टू बैंक। कम इंटरेस्ट खरीद रहे हैं, कम इंटरेस्ट परचेज। इसको हम लोग करेंगे कहा? नोट नंबर। अब इसके बाद हमें नोट नंबर 5 करना है, ठीक है। इसका ना कुछ जगह हम लोग छोड़ देंगे, यहां ना हम लोग कुछ जगह छोड़ेंगे, कुछ ऐसा जगह छोड़ देना है, क्योंकि 2 सेल है, एक और सेल आने वाला है। तो हम लोग यहां करते हैं नोट नंबर 5। क्लियर? कैलकुलेशन फॉर कम इंटरेस्ट परचेज ऑन, कितना में परचेस कर रहे हैं? 1 अगस्त को, 1 अगस्त 2000, क्या नॉमिनल वैल्यू है? नॉमिनल वैल्यू 16,000 है। उसके बाद कॉस्ट, कितना कॉस्ट पड़ रहा है? कम इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट इंक्लूड करके है। देखो 1 अगस्त 2002 16,000 का डिवेंचर परचेज एट 102, 16,000 का डिवेंचर 102%, 16,320, ठीक है। ये कम इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड है, तो लेस एक्रूड इंटरेस्ट फॉर कितना महीना? देखिए एक्रूड इंटरेस्ट, सुनो, लास्ट इंटरेस्ट डेट कौन सा है? मार्च। मार्च के बाद से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 1 अगस्त को है, तो 4 महीना हुआ ना, फॉर 4 मंथ्स। कैलकुलेट सही से करो। अब सुनो, नॉमिनल वैल्यू है 16,000, इंटरेस्ट का रेट है 12%, कितना महीना? 4 महीने का, बोलो। तो लेस इंटरेस्ट कितना हो गया? 640। आप इसको लेस करो, कितना? 15,680, ठीक है। अब क्योंकि परचेज है तो ब्रोकरेज क्या करेंगे? ऐड। ब्रोकरेज कितना है भाई? 16,000 का 20 रुपया। एक्सपेंस, एक्सपेंस है क्या? कितना? चलो टोटल निकालो फाइनल।
15,000। बात समझे, जो 16,320 था उससे 600 रुपया लेस करेंगे, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड था तो हम लोगों ने इंटरेस्ट को लेस किया। लेस करने के बाद इतना आया, जो भी एक्सपेंस होता है परचेस पे वो क्या होता है, ऐड। तो अल्टीमेटली हमारा आया 15,730। हमारा इंटरेस्ट लग गया कितना रुपया, 640। 15,730 तो कॉस्ट लगा 15,730। नॉमिनल वैल्यू कितना था, 16,000। इंटरेस्ट कितना हुआ, 640। क्लियर। ये था अगस्त का। अगस्त के बाद हम लोग कहां जाएंगे, सितंबर में। देखिए ये हम लोगों ने एंट्री किया। अब क्या है, ऑन ऑन 31 अक्टूबर 2002 8,000 डिवेंचर वर सोल्ड। 8,000 का डिवेंचर बिका है 102 कम इंटरेस्ट में, 102 कम इंटरेस्ट में। ठीक है, तो अभी हम लोगों को जो करना है, लास्ट है हमारा, जैसे कि 31 अक्टूबर को 8,000 का डिवेंचर हमें क्या करना है, सेल करना है 102 कम इंटरेस्ट में। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को नोट नंबर कितना करना होगा, नोट नंबर 6। नोट नंबर 6 यहां करते हैं। ठीक है, नोट नंबर 6, कैलकुलेशन फॉर कम इंटरेस्ट सोल्ड ऑन, डेट क्या है, डेट क्या है बोलो, सुनिए 31 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर से पहले सितंबर आता है, और सितंबर में हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलना है। तो पहले हम लोग नोट करेंगे नोट नंबर 6 हाफ ईयरली इंटरेस्ट, और ये हो जाएगा नोट नंबर 7। ठीक है, नोट नंबर 6 का हाफ ईयरली इंटरेस्ट, हाफ ईयरली इंटरेस्ट हाफ ईयरली इंटरेस्ट ऑन 30 सितंबर 2002। 30 सितंबर 2002 को, ठीक है, हम लोगों को देना है। हम लोग को सबसे पहले बैलेंस देखना होगा कि 30 सितंबर 2002 को कितना हमारे पास बैलेंस है। ठीक है, तो बैलेंस आप चेक कीजिए ना। अब बैलेंस अगर चेक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। आपको यहां से भी पता चल सकता है, आप यहां से भी पता कर सकते हैं। आप यहां से कैसे पता कर सकते हैं, हमने लास्ट एंट्री 30 जून का किया था। 30 जून के बाद 30 जून के बाद क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ, 30 जून को तो हमने बेचा। 30 जून के बाद 1 अगस्त को हमने खरीदा। अगस्त वाला एंट्री अगर हम लोग यहां करेंगे, अगस्त 1 परचेज, परचेज हुआ है तो कितना का परचेज हुआ है, 16,000 का परचेज हुआ है, और 15,730 का परचेज हुआ है। तो कुल मिलाकर मेरे पास अभी जो था वो 36,000, और कॉस्ट जो कुल मिलाकर अभी मेरे पास बचा हुआ है वो कितना का है, 34,965। तो इतना रुपया का कॉस्ट है हमारे पास। 36,000 का है ना अभी मेरे पास, इसके बाद ही इंटरेस्ट मिलना है हमें। तो 36,000 का डिवेंचर है, तो हम लोग हाफ ईयरली इंटरेस्ट देंगे 36,000। समझ गया ना आप, 36,000 का 12%, 6 महीने का, बोलो कितना होता है, 9 में 9 कैसे, 6 महीने का ना इंटरेस्ट हुआ। 6 महीने में इंटरेस्ट मिलता है। लास्ट इंटरेस्ट 31 मार्च को मिला, उसके बाद 30 सितंबर को मिलेगा। 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 6 महीने का कितना होता है, 2160। तो आप इंटरेस्ट यहां बैठाइए, सितंबर 30, यहां लिखेंगे बाय बैंक हाफ ईयरली इंटरेस्ट।
हाफ ईयरली इंटरेस्ट कितना हाफ ईयरली है 216 क्लियर है। अब हम लोग नोट करेंगे बेचने वाला नोट बेच जो रहा है तो बेचेंगे तो हम लोग कितने तारीख को बेच रहे हैं 31 अक्टूबर अक्टूबर 31 अक्टूबर 31 को बेचेंगे। यहां लिखेंगे बाय बैंक कम इंटरेस्ट सोल्ड है ना कम इंटरेस्ट सोल्ड ये हम लोग निकालेंगे। अच्छा इसे हम लोगों ने निकाला नोट नंबर 6 ये करेंगे नोट नंबर 7 में तो कितना का नॉमिनल वैल्यू है 8,000 का नॉमिनल वैल्यू है। अब हमें देखना होगा इसका कॉस्ट कितना है कितने में हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। देखिए नॉमिनल वैल्यू कितना है 8,000 कॉस्ट कॉस्ट कितना में 8,000 कितना कितना परसेंट में खरीद रहे हैं 102 में खरीद रहे हैं 102% निकाल लो 8,100 लेस इंटरेस्ट एक्रूड फॉर देखो ट्रांजेक्शन हो रहा है 31 अक्टूबर लास्ट इंटरेस्ट डेट कौन सा गुजरा था 30 सितंबर सितंबर के बाद अक्टूबर तो अक्टूबर पूरा हुआ 1 मंथ तो कितना हुआ 8,000 इंटू इंटरेस्ट तो इसके ऊपर इंटरेस्ट था क्योंकि कम इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट इंक्लूड था तो इंटरेस्ट हमने लेस किया। अब हम लोग क्या करेंगे ऐड सॉरी लेस ब्रोकरेज इसमें एक्सपेंस है क्या ब्रोकरेज ब्रोकरेज 8,000 के ऊपर 0.125% कितना 10 रुपया और लेस करेंगे एक्सपेंस कितना 10 रुपया तो मिलाकर कितना हो गया बोलो 80 इंटरेस्ट कितना था इंटरेस्ट था 80 रुपया तो हमारा ये ट्रांजेक्शन हो गया। अब ट्रांजेक्शन पे क्या निकालना है हमें परचेज और सेल सॉरी प्रॉफिट या लॉस ध्यान तुम लोग पे चला गया मेरा पढ़ाई पे ध्यान दो बातचीत नहीं। अभी वीडियो पे नाम लेके बदनाम कर देंगे सुन लो चलो ठीक है फटाफट ये तो हो गया हमारा सेल। अब हमें प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए क्योंकि पर ट्रांजेक्शन है तो हम लोग फिर से इसी नोट के पीछे चले जाएंगे। ये नोट नंबर 6 हमें मिटाना होगा आपकी इजाजत बिना लिए हम मिटाते हैं। अच्छा फटाफट इसे नोट डाउन कीजिए आप ठीक है आप इसका नोट करो जल्दी 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 फटाफट हो गया ये। अब सुनो ये हम लोग यहाँ पे मिटा रहे हैं ये नोट नंबर 6 जगह बनाना है मुझे जगह बनाना है तो हम लोगों को यहाँ क्या करना होगा कितना तारीख को बेच रहे हैं 32 अक्टूबर 30th बोल रहा है 32 अक्टूबर को बेचना है या अल्लाह कोई बचाए ही ना सेल कितना का 8,000 नॉमिनल वैल्यू 8,000। अब इसका कॉस्ट कितना पड़ा है 8060 और हाँ तो आप निकालिए कैलकुलेशन कीजिए कीजिए।
अब सुनो बात, आप बात सुन लो ना। अभी जो हम बेचने जा रहे थे इससे पहले ये बैलेंस था कि नहीं था? ये तो बैलेंस था ना, ये तो बैलेंस हुआ। अभी इतना बैलेंस हो गया हर ट्रांजेक्शन के बाद। तो आप देखिए, ये जो 34,965 था, ये कितना का नॉमिनल का था? 36,000 नॉमिनल वैल्यू का कॉस्ट इतना था, तो 8,000 नॉमिनल वैल्यू का कितना हो गया? 777 अब देखो, 777 सेल है और ये 8060 कॉस्ट है, तो मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस आया ना। अरे भाई, कॉस्ट है इतना रुपया, हमने बेचा 7,000 का। अच्छा, ऊपर क्या होता? 12,000 का चीज बेचा हमने 11,000 समथिंग में, तो 421 रुपए का लॉस ना हुआ? नहीं बोले तो लॉस हम बोले ना ब्रैकेट में होगा। चलो ये बोलो, ये यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस? लॉस। 290 का लॉस हो गया। चलिए वहां ठीक करना होगा हमें। प्रॉफिट का एंट्री हम लोगों ने यहाँ किया है, बहुत कुछ घसकाना होगा अभी। डेट 30 जून का है ना? पूरा नहीं होगा। चलो, ये जो ट्रांजेक्शन है हमें करना है, क्योंकि लॉस हुआ था। डेट भी, चलो डेट भी आ गया और अमाउंट भी। अमाउंट लिख देंगे, चलो इतना मेहनत कर सकते हैं। 421 ठीक है। चलिए, खुश। अब देखो, ये हमारा लॉस आ गया था इसके ऊपर। अब इस ट्रांजेक्शन पे भी हमारा लॉस आया है, तो अक्टूबर 31 को हम लोग लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस, और यहाँ पे हम लोग लॉस लिखेंगे, ठीक है। लॉस। अब देखो इस पे आपका कितना का लॉस आया? कितना का लॉस? लॉस आ गया, ठीक है। अब लास्ट डेट में हम लोग क्या निकालेंगे? बैलेंस। तो आप बैलेंस निकालो यहां। देखो, आप एक बार बैलेंस निकालो, कुछ बात बताना है। बैलेंस दिसंबर 31 बाई बैलेंस बीडी। पहले बैलेंस निकालो तो। देखो यहां से भी आप बैलेंस पता कर सकते हैं। बैलेंस बचा कितना? देखो 36 से 8 गया, कितना बचा? 28,000 है ना। और 34,965 से 8,060 रुपया अगर चला गया तो बचा कितना? अब आप ऊपर बैलेंस निकाल के देखो कितना है। ऊपर बैलेंस निकालो कितना आ रहा है, देखो। ये ऐड करके ये लेस करो, तो डिफरेंस आएगा। हाँ पता, थोड़ा जल्दी करो।
टू सिक्स ओहो, एक भारी मिस्टेक हो गया है, भारी मिस्टेक यहाँ पे। ये एक गलती से ये जो कॉस्ट में ये आ गया, एक्चुअली कॉस्ट तो ये तो सेल प्राइस है ना, 12,000 हमने नोट में क्या निकाला, ये सेल प्राइस है। देखो हम लोग जो बेच रहे थे 30 जून को जो हमने बेचा है वो 12,215 इज द सेलिंग प्राइस। तो ये थोड़ा सा उल्टा जगह पे लिख दिए, इसलिए यहाँ पे लॉस आ रहा है। इसको हम लोग ठीक करेंगे। इसे हम लोग करेंगे तो 12,215, 11,794 यहां आएगा, 11,794, और यहां पे आएगा 12,215। अब देखिए ये जो तब आएगा आपका प्रॉफिट, तब ये प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट जो था हमारा हमारा पहले ही ठीक आया था प्रॉफिट। हमने लॉस कर दिया, चलो कोई बात नहीं। ये हमारा प्रॉफिट आया, डेट क्या है, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 421 रुपया। ठीक है। अच्छा यहां पे भी हमारा एक मिस्टेक हो गया है। सुनो, हाफ ईयरली इंटरेस्ट फिर सेल किया, फिर हमारा जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन में चेंजेस आएगा। क्या चेंजेस आएगा, ये टोटल कितना हो गया बोलो, 19,656। अब ये टोटल जो है हमारा कितना था, 35,386 था। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो बेचा, देखो यहाँ पे हमने ठीक किया, देखो सेल प्राइस है ना, सेल प्राइस हमारा कितना है, अच्छा ये तो कॉस्ट है, तो सेल प्राइस यहाँ पे लिखेंगे 80, और ये जो हमने कॉस्ट निकाला है वो तो इसके मदद से निकाले, ये तो कॉस्ट है ना हमारा, तो कॉस्ट कितना निकला है अब हमारा, देखिए यहाँ पे आया 35,386, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 64। तो लेस करके कितना आया, ये हमारा बैलेंस बच जाएगा, कितना आ रहा है, 27522। अच्छा इसमें मेरा प्रॉफिट आया या लॉस, देखो 7864 का जो इन्वेस्टमेंट था कितना, 196, ये भी प्रॉफिट आया हमारा। अक्टूबर प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट कितना का प्रॉफिट आया हमारा, 196। अब जो बैलेंस है ना हमारा, ये प्रॉफिट है। अब ये देखिए जो हमारा बैलेंस आया, तो बैलेंस तो 28,000 है,
अब आप बोलोगे कि सर बैलेंस 27,522 है, लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर के कंसेप्ट पे जाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को एक नोट करना होगा, जिसके लिए हमें ये मिटाना होगा। नोट नंबर 1 2 हम लोग मिटा सकते हैं। हो गया? नहीं। चलिए, नोट नंबर कैलकुलेशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कॉस्ट प्राइस कितना है? देखो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, देखो यहाँ पे हम लोगों ने नीचे, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, नॉमिनल वैल्यू है ना, ये नॉमिनल वैल्यू है। या आप पहले नॉमिनल वैल्यू लिख लो, चलो पहले आप नॉमिनल वैल्यू लिख लो। तो नॉमिनल वैल्यू कितना है? 28,000, ठीक है। कॉस्ट हमारा कितना है? कॉस्ट कितना है? कितना? 27522। हम लोगों ने यहां निकाला है कॉस्ट 27,522। 27,522। अभी मार्केट प्राइस क्या बोला है? हमें बोला है 95% मार्केट प्राइस आ गया। देखिए मार्केट प्राइस हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। द मार्केट प्राइस ऑफ द डिवेंचर ऑन 31 दिसंबर 2002 वाज 95। 95 मतलब 95% पे है। बोलो, अब आप बताइए ना। यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस था 27,522, 27,522 और मार्केट प्राइस कितना आया? 26,600। तो आप बोलिए कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस किस पे होगा? हमारा वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस होगा या मार्केट प्राइस होगा? हाँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होगा कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर होगा, ठीक है। तो आप लोग वैल्यूएशन किस में करोगे? 26,600 रुपया में, ठीक है। तो हमारा अगर मार्केट प्राइस पे करोगे, तो हमने उस दिन क्या आपको बात बताया था? मार्केट प्राइस पे अगर करोगे तो हमने क्या बात बताया था, क्या करना है आपको? फॉल इन वैल्यू। गुड, शोएब को सिर्फ याद है। हमने बोला था कि मार्केट प्राइस पे जब हम लोग वैल्यूएशन करेंगे तो फॉल इन वैल्यू कितना कर रहा है। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 26,600 लिख दे रहे हैं लोअर। अब जब मार्केट प्राइस पे जब ये वैल्यू होगा तब हम लोगों को फॉल इन वैल्यू निकालना होगा। तो देयरफॉर फॉल इन वैल्यू, वैल्यू में कितना गिरावट आ गया? देखो आपका था कॉस्ट 27,512, इससे आपका 26,600 रुपया पे आपने वैल्यूएशन किया, 922 फॉल इन वैल्यू आया। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे दिसंबर 31 को बाई फॉल इन वैल्यू लिखेंगे या बाई पीएल हम लोग लिखेंगे। फॉल इन वैल्यू कितना? फॉल इन वैल्यू है 922। अब बैलेंस यहाँ पे कितना लिखेंगे? 26,600। अब देखो इसके ऊपर इंटरेस्ट आप निकाल लो, 28,000 के ऊपर इंटरेस्ट निकालोगे ना एक्रूड। लास्ट इंटरेस्ट डेट कौन सा गुजरा है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो इसके ऊपर। मतलब 28,000 के ऊपर 12% 3 महीने का, तो 840। अब इंटरेस्ट फॉर द ईयर आप निकाल लो। इंटरेस्ट फॉर द ईयर आप निकालो, ये ऐड करके ये लेस करो तो यहां जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट फॉर द ईयर।
3440। ये था हमारा सम्स किसके ऊपर, पर ट्रांजेक्शन या पर सेल प्रॉफिट या लॉस निकालते वक्त। ठीक है, अब हम लोग जो सम्स करने जा रहे हैं वो है लिफो और फीफो मेथड। लिफो से करेंगे तो आप फीफो आराम से कर सकते हो, या फीफो हम लोग करेंगे तो आप लिफो आराम से कर सकते हो। अगर हम फीफो सिखाएंगे तो आप लिफो कर लेना, अगर हम लिफो सिखाएंगे तो आप फीफो कर लेना। एक ही बात हो गया। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए फटाफट। अब आइए हम लोग लिफो मेथड से या फीफो मेथड से एक सम्स करते हैं, और इस सम्स में हम लोग फीफो तो अप्लाई करेंगे प्लस फीफो पर ट्रांजेक्शन बेसिस भी हम लोग इस सम्स में सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोगों का क्या है, रोशनलाल एंड कंपनी होल्ड 1000 9% डिवेंचर ऑफ 100 इन ग्रेव्स कॉटन एंड कंपनी लिमिटेड एज ऑन 1 जनवरी 2002 एट अ कॉस्ट ऑफ 1,25,000 रुपया। कॉस्ट कितना है, 1,25,000। नॉमिनल वैल्यू कितना हुआ, 1000 इंटू 100 कितना होगा, 1,00,000। तो डेट क्या है, ईयर कौन सा है, 2000 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी कितना है, नॉमिनल वैल्यू 1,00,000, कॉस्ट कितना है 1,25,000। इसके ऊपर इंटरेस्ट एक्रूड यही निकाल लें, 1,00,000 के ऊपर 9%, 3 महीने का है ना। लास्ट इंटरेस्ट डेट देखो कब है, 30 सितंबर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बोलो 22 ये था। उसके बाद ये तो हमने लिख लिया एट अ कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर। 31 मार्च और 30 सितंबर को हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट पेबल डेट है जो हमने लिख दिया। 1 मार्च 2002 को 600 डिवेंचर आर परचेज, कम इंटरेस्ट फॉर 63,200। तो नोट यही कर लेते हैं। नोट नंबर 1, क्या खरीदे हैं, 1 मार्च 2002 को कम इंटरेस्ट खरीदे हैं, कम इंटरेस्ट परचेज। नॉमिनल वैल्यू क्या है, नॉमिनल वैल्यू कितना है, देखो 100 और 100 रुपया करके है, 60,000 नॉमिनल वैल्यू हुआ। और कॉस्ट कितना पे किए हैं, डायरेक्ट दे दिया है, कम इंटरेस्ट फॉर 63,200, कम इंटरेस्ट है तो लेस। देखो इसका डेट क्या है, कम इंटरेस्ट परचेज ऑन 1 मार्च 2002 है ना। तो आप बोलिए ना कितना दिन का हुआ, जनवरी और फरवरी। तो लेस कॉस्ट इतना है, लेस इंटरेस्ट फॉर कितना महीना, कैसे 2 महीना, अरे भैया लास्ट इंटरेस्ट डेट कौन सा गुजरा है। हाँ, तो अभी सिर्फ इस साल जो है ना 2002 में 2 महीना, और प्रीवियस 3 मंथ कितना हो गया, 2 और 3 5 महीना हो गया, 5 मंथ फॉर 5 मंथ्स। अब देखो 60,000 के ऊपर कितना परसेंट, 9, कितना महीना, 5 महीना, बोलो 2250। अब आप बोलिए कोई ब्रोकरेज, सम्स के लास्ट तक कोई ब्रोकरेज वगैरह नहीं है। अगर ब्रोकरेज रहता तो हम लोग क्या करते हैं, परचेज है तो ऐड। चलिए इसको लेस करके बोलिए कितना आया, 6,60,950। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ऑन 1 और 1 अगस्त आ जा रहा है, तो 1 अगस्त से पहले पहले क्या होगा, बोलो हाफ ईयरली इंटरेस्ट, हाफ ईयरली इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च 2002। देखिए हमारे पास बैलेंस तो अभी सिर्फ, अच्छा ओपनिंग बैलेंस था मेरे पास कितना का, 1,00,000,
और अभी अभी हमने खरीदा 60,000। दो तरह का डिवेंचर है, इसके ऊपर 9% कितना महीने का? 6 महीना। बोलो कितना हुआ? 7,200। नेक्स्ट नोट नंबर 3। देखो फिर क्या हुआ, 1 अगस्त को 800 डिवेंचर सेल किया गया, एक्स इंटरेस्ट सोल्ड ऑन 1 अगस्त 2002। नॉमिनल वैल्यू क्या है? नॉमिनल वैल्यू 80,000। ठीक है। कॉस्ट, कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट दिया हुआ है कि सोल्ड एक्स इंटरेस्ट 76,400। ये एक्स इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट छोड़कर है ना? तो एक्रूड इंटरेस्ट कितना दिन का हुआ? देखो लास्ट इंटरेस्ट डेट कौन सा गुजरा था? 31 मार्च। और उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो 4 महीना फॉर 4 मंथ्स। 80,000 के ऊपर इंटू 2400। ओके, ये एक्रूड इंटरेस्ट आ गया। चलिए फटाफट इस सबको हम लोग वहां पे पुट करते हैं। सम्स में ओपनिंग बैलेंस हमने लिखा, फिर हमने खरीदा था। डेट क्या है? बोलो जल्दी जल्दी, क्या कर रहे हो तुम लोग? फटाफट बोलो। 1 मार्च। तो हमने मार्च 1 को क्या लिखा? टू बैंक परचेज। नोट नंबर 1 कितना का खरीदा है? कितना का डिवेंचर? कॉस्ट 60,950। इंटरेस्ट कितना हुआ? 2250। उसके बाद ये तो हो गया 1 मार्च का। ठीक है। हाफ ईयरली इंटरेस्ट उसके बाद आएगा। डेट क्या होगा? बाय बैंक डैश देके हाफ ईयरली इंटरेस्ट कितना हो गया? नॉमिनल सॉरी, कितना इंटरेस्ट मिला? 7,200। ठीक है। ये हमारा क्या आ गया? हाफ ईयरली इंटरेस्ट। उसके बाद 1 अगस्त को सेल हमने किया है, तो सेल किया है August 1, लिखेंगे बाय बैंक एक्स इंटरेस्ट सोल्ड कितना में? नॉमिनल वैल्यू कॉस्ट 76,400। इंटरेस्ट 2,400। क्लियर? ये हमने बेच दिया। उसके बाद आगे चलते हैं। 3 तारीख का हो गया था। उसके बाद क्या है? 31 अगस्त को 400 डिवेंचर आर परचेज। तो नोट नंबर 4, 31 अगस्त है, तो डिवेंचर जो खरीदा गया है वो एक्स इंटरेस्ट है। एक्स इंटरेस्ट परचेज ऑन, कब परचेज किए? 31 अगस्त। तो नॉमिनल वैल्यू कितना आया है?
40,000 कॉस्ट। अब इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट है, तो एक्रूड इंटरेस्ट कितना दिन का हुआ है? देखिए ये खरीदा गया 31 अगस्त को, लास्ट इंटरेस्ट डेट कौन सा गुजरा था? 31 मार्च। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीना हो गया। एक्रूड इंटरेस्ट फॉर 5 मंथ्स। तो 40,000 के ऊपर 9%, 5/12 कितना हो गया? 1,500 रुपया। 40, 48 है या 500, 1,500। परचेज है ना, अगस्त 31, यहां लिखेंगे टू बैंक, एक्स इंटरेस्ट परचेज, नोट नंबर, ये नोट नंबर 2 था क्या? और ये नोट नंबर, अच्छा ये कितने का था? और कितना में हुआ? 38,500 में 1,500 रुपया इंटरेस्ट हो गया। अब फिर बोला है 30 सितंबर 2002 को 600 डिवेंचर आर सोल्ड कम इंटरेस्ट फॉर 63,600। तो कितना तारीख है? डेट क्या है? 30 सितंबर। तो बाय बैंक एक्स इंटरेस्ट सोल्ड, एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है? और ये जो खरीदे थे ये क्या था? कम था ना, एक्स इंटरेस्ट थी था ना, और ये कम इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट सोल्ड कितना में? कितना का नॉमिनल वैल्यू? 60,000। कितना में बेचे? इंटरेस्ट। अच्छा इस पे कैलकुलेशन होना है अभी। नोट नंबर, कैलकुलेशन फॉर कम इंटरेस्ट सोल्ड ऑन नॉमिनल वैल्यू क्या है? नॉमिनल वैल्यू 60,000, कॉस्ट कम इंटरेस्ट है कितना? इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड है, कम इंटरेस्ट मतलब इंक्लूड है, तो लेस कितना महीने का इंटरेस्ट? लास्ट इंटरेस्ट डेट कौन सा था? और 30 सितंबर भी क्या है? इंटरेस्ट डेट है। तो पहले हम लोगों को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेना होगा, पहले हम लोगों को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होगा यहां, इससे पहले। ठीक है, तो नोट नंबर 5 में ये कैलकुलेशन होगा बाद में, 6 में होगा। पहले हम लोगों को नोट नंबर 5 में हाफ ईयरली इंटरेस्ट। अब यहां तक हम लोग बैलेंस चेक करेंगे, कितना का बैलेंस है हमारा। देखो 1,60,000 40, 2,00,000, 2,00,000 में से 80,000 गया, बचा कितना? 1,20,000, 1,20,000। तो 1,20,000 के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा 9%, 6 महीने का, कितना हुआ? तो यहां पे हाफ ईयरली इंटरेस्ट, नोट नंबर, इंटरेस्ट कितना मिला? अब 30 सितंबर को हम लोग बेच रहे हैं, तो लिखेंगे बाय बैंक कम इंटरेस्ट सोल्ड, कम इंटरेस्ट सोल्ड, नोट नंबर 6, नोट नंबर 6, कैलकुलेशन फॉर कम इंटरेस्ट सोल्ड ऑन 30 सितंबर 2002। तो कॉस्ट है हमारा इतना, लेस इंटरेस्ट फॉर
इंटरेस्ट फॉर, देखो यहां ना ऑलरेडी इंटरेस्ट हम लोगों ने लास्ट इंटरेस्ट दे दिया। क्या कोई इंटरेस्ट ड्यू है अब? नहीं, इंटरेस्ट ड्यू नहीं है, लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कोई ड्यू नहीं है, 63,600 ही है। तो यहां पे नॉमिनल वैल्यू क्या है? 63,000, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं। क्लियर? इसके बाद और कुछ, मेक आउट इन्वेस्टमेंट अकाउंट वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर 2002 एट कॉस्ट अप्लाइंग फीफो मेथड। फीफो मेथड अप्लाई करना है और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो हम लोग को प्रॉफिट या लॉस फीफो मेथड से अगर अप्लाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा नोट हम लोग करेंगे फीफो मेथड के अकॉर्डिंगली करने के लिए। नोट नंबर कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एज पर फीफो। तो जैसा फीफो हम करेंगे ठीक वैसा लीफो भी होगा। लीफो कैसा होगा हम इसी सम्स में समझाएंगे आप लोगों को। देखिए आप सबसे पहले ये ध्यान में रख लें कि नॉमिनल वैल्यू एंड कॉस्ट, समझ गए? तो आपको इशू कौन सा करना है? नॉमिनल वैल्यू जैसे जैसे आता गया, जैसे आप लिख लो डेट, यहां डेट आप लिखो। डेट क्या है बोलो? पहले जैन 1 था, है ना? तो जैन 1 को नॉमिनल वैल्यू कितना का आया? नॉमिनल वैल्यू कितना का आया? 1,00,000। और इसका कॉस्ट कितना था? फिर उसके बाद क्या हुआ? 1 मार्च को कितना का नॉमिनल वैल्यू? 60,000 का नॉमिनल वैल्यू खरीदे, कितना में? 60,950। अब इसके बाद ही क्या है मेरा? इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारा इशू है। इसके बाद हमारा क्या है? इशू है 1 अगस्त को। अगस्त 1 इशू। कितना का नॉमिनल वैल्यू इशू हो रहा है? अच्छा ये रिसिप्ट है, यहां हम लिखते हैं रिसिप्ट। ये हमारा रिसिप्ट है और ये हमारा इशू है, ठीक है? तो जो इशू है, कितना इशू जो है उसका इशू का नॉमिनल प्राइस क्या है बोलो? 80,000। 80,000 है। तो हम लोग इशू कौन सा मेथड से कर रहे हैं? फीफो। हम लोग इशू कर रहे हैं कौन से मेथड से? फीफो मेथड से। मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसे हम लोग पहले इशू करेंगे। बेहतर होता है कि हम लोग यहां करते हैं, वहां नहीं, वहां जगह नहीं हो रहा है हमारा, तो हम लोग उसको यहां कर लेते हैं। देखो सारा सिलेक्शन हुआ है, कुछ छूटा तो नहीं है बीच में? तो 80,000 रुपया जो है वो किस तरीके से हो रहा है देखो, यहां कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। एक साथ 80,000 का इशू कर रहे हैं। हमारा मेथड कौन सा है? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया है वो पहले निकलेगा, ठीक है? वैसे अभी जो हम निकाल रहे हैं वो पर ट्रांजेक्शन बेसिस हो रहा है। ये हर ट्रांजेक्शन का हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए बेहतर है कि एक बार में अगर हम लोग निकाल रहे हैं एक बार में, तो एक बार के लिए ये वाला नहीं है, इसको थोड़ा देर बाद करते हैं। पहले हम लोग करते हैं और कहां कहां आया। मेरा ये आया पहले, उसके बाद ये आया, उसके बाद कौन सा आया? ये 31
ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, पर ट्रांजेक्शन बेसिस नहीं है, नॉट ऑन पर सेल बेसिस, नॉट ऑन पर सेल बेसिस। ये पर सेल बेसिस हम लोग ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, ये आसान है। जब पर सेल बेसिस ना हो तो ये थोड़ा आसान है। कैसे है, हमने जो जो खरीदा, पहले ये खरीदा है, फिर हमने ये खरीदा है, फिर अगस्त 31 को हम लोगों ने कितना खरीदा, कितना में खरीदा, 38,500। और जो इशू का जो नॉमिनल प्राइस है वो कितना है, जो इशू का जो नॉमिनल प्राइस है वो कितना है बोलो। टोटल हमने इशू किया कितना, टोटल टोटल 1,40,000। डेट कौन कौन सा है बोलो। अगस्त 1 को इशू है कितना, 80। और कितना का इशू है, कुल मिलाकर इशू हमें 1,40,000 इशू करना है। कितना इशू करना है, तो ये पूरा 1,00,000 हम लोग लेंगे, तो इसका कॉस्ट 1,00,000 प्लस, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको टोटल 1,40,000 इशू करना है। ये पूरा 1,00,000 हम लोग इशू कर चुके हैं। कितना इशू कर चुके हैं, देखो फीफो मेथड चल रहा, अगर लिफो रहता आप नीचे से लेना शुरू करते हैं, लिफो रहेगा आप कहां से लेना शुरू करोगे, नीचे से। आप पहले ये 40,000 लेते, फिर 60,000 का कॉस्ट ले लेते, 1,00,000 होता, फिर यहां से हम लोग एवरेज ले लेते हैं। अभी देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लिफो भी हम इसी में सिखाएंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो कैसे हो रहा है चेक करो फिर से। पहले 1,00,000 का नॉमिनल का कॉस्ट कितना है, 1,25,000 हो गया, कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट। तो ये पूरा हमने ले लिया, खत्म। अब हमको और कितना चाहिए, और 40 चाहिए। तो लेकिन ये जो कॉस्ट है 60,950, ये कितना के लिए है, हमें तो 40 चाहिए ना, और तो 40 का वैल्यू क्या होगा, हाँ, तो यहां लिख देते हैं कॉस्ट। हमारा कॉस्ट कितना आया, 40, ये जो आया 1,25,000 ऐड करो उसमें, थोड़ा जल्दी करो। अरे भाई ये जितना आया, क्योंकि इसका कॉस्ट 60,000 से कम आएगा, और 1,25,000 जोड़ दो, 165,633। इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट को हमें बेचना है उसका सेल प्राइस, सेल प्राइस, सेल प्राइस, जैसे हम लोग बेच रहे हैं किसको किसको, इसको और इसको बेच रहे हैं, तो इसका सेल प्राइस कितना है, देखो पहले वाले का सेल प्राइस, इसका सेल प्राइस 76,400, और दूसरे का सेल प्राइस 63,600, 63,600। तो दोनों का मिला के सेल प्राइस कितना है, अब आप बोलो ना, आप बोलो 1,40,000 आपने बेच दिया, जबकि आपका कॉस्ट कितना था, तो इसमें आपका क्या आया, अच्छा ये मेरे ख्याल से जो ये आंसर का जो डिफरेंस है कि सर ये आंसर नहीं आ रहा है, तो मान लो सेल प्राइस इतना है और कॉस्ट प्राइस इतना है, जो डिफरेंस है बुक के हिसाब से आंसर टैली नहीं कर रहा है। हम लोगों ने यहाँ क्या किया कि इंटरेस्ट और सेल दोनों सेम डेट में था, दोनों किस में था, तो हम लोगों ने क्या किया, पहले इंटरेस्ट दिया, देना भी चाहिए, पहले इंटरेस्ट दिया उसके बाद हम लोगों ने सेल किया। लेकिन ना बुक में एक लाइन है, यहां लिख दिया है कि ये जो इंटरेस्ट, ये जो डिवेंचर सेल हुआ ना कम इंटरेस्ट में है, कम मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है इसमें। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक मिस्टेक किया कि हम लोगों ने इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं किया।
ठीक है, तो यहां पे ना हमें इंटरेस्ट इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब इसके ऊपर 60,000 के ऊपर कितना परसेंट है? 9% इंटू 6/12 कितना होता है? 2700 रुपया। चलो कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब कुछ खास फर्क चेंज नहीं करना होगा, ये आप 2700 लेस करके बोलो कितना? 60 कितना आया? 60900। तो हम लोग ना यहाँ पे 60900 ले लेते हैं, 60900, और यहाँ पे इंटरेस्ट में 2700 ले लेते हैं, और ये जो हाफ ईयरली इंटरेस्ट है ना, उसके बाद हाफ ईयरली इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, मतलब ये कैलकुलेशन हमारा बाद में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बाद में हो जाएगा, ये हो जाएगा नोट नंबर 5, और ये हो जाएगा नोट नंबर 6। तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट में, क्योंकि अब तो ये 60,000 भी जा चुका, तो बचेगा कितना? 60,000। 60,000 के ऊपर 9%, तो ये होगा 2700 रुपया। 2700 का इंटरेस्ट हमने उसको दे दिया ना, तो यहाँ बचेगा 2700। तो इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, यहाँ पे हो जाएगा ये 2700। इसको हम लोगों ने सेम डेट में है, ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब हमारा यहाँ पे जो है ना आंसर आ जाएगा, हम लोगों का यहाँ 60,900 हो रहा है, ये हमारा कितना हो रहा है? 60,000। तो टोटल सेल प्राइस कितना हो गया? 137। अब सुनो, 137,300 के चीज को हम लोगों ने 165,633 के चीज को हमने 137,600, कितना का लॉस आया? तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट हुआ या लॉस? कितना का? 323। ठीक है, तो ये हमारा लॉस आया। तो लॉस को हम लोग लिख लेते हैं, कब लिखेंगे? December 31 को बाय प्रॉफिट या लॉस। लॉस कितना का लॉस आया? 28,333 का लॉस आया। अब इंटरेस्ट निकालने से पहले हम लोगों को कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर वाला करना है। नोट नंबर 8। ठीक है, नोट नंबर 8 में कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कितना बचा है हमारा? सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू बैलेंस कितना बचा है? ये ऐड करो, ये सारा लेस करो, तो आपका बचेगा कितना? $60,000 बचेगा। तो बैलेंस आपका ये 60,000 बचा, तो नॉमिनल वैल्यू कितना बचा हुआ है? कैलकुलेशन फॉर क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस नॉमिनल वैल्यू 60,000। कॉस्ट का वैल्यू कितना है बोलो? ये ऐड करो, ये लेस करो पूरा, 58817। ये हमारा कॉस्ट आया। मार्केट प्राइस क्या आया? मार्केट प्राइस हमें बोला है कि जो मार्केट प्राइस रखा गया है, हाँ, द डिवेंचर्स आर कोटेड एट पार। पार में ही है, मतलब मार्केट प्राइस पार पे है, तो पार वैल्यू कितना है? 60,000। अब आप बोलिए किस में रखाएगा? तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 58। ठीक है, कॉस्ट प्राइस।
तो आप यहां पे लिख देना 588, कोई फॉल इन वैल्यू नहीं आया। इसके ऊपर इंटरेस्ट एक्रूड कितना हुआ 60,000 के ऊपर, कितना परसेंट? 9%। कितना महीना? अरे लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या था? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का। 13। अब आप इंटरेस्ट फॉर द ईयर निकालो, टू प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट फॉर द ईयर, इंटरेस्ट फॉर द ईयर, बैलेंसिंग फिगर। बोलो कितना आया, फटाफट बोल दो कितना आया है? 10350। तो ये था हमारा कौन सा मेथड? फीफो। अगर आपका लिफो रहता, अगर सम्स आ जाता है, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो लिफो। कैसे कर सकते हो आप लिफो? कैसे कर सकते हो? सेम यही कैलकुलेशन रहेगा, इसी तरीके से आपको करना है। लेकिन आपको हमने बेचा जो है ना, इशू जो किया है, यहां से इशू करना, मतलब हम लोग जो इशू कर रहे हैं टोटल इतना करना है। तो इशू जो है ना, आप नीचे से इशू करना शुरू करना। जैसे कि अगर हम ये लीफो से कर रहे होते हैं, किससे कर रहे होते हैं? तो लीफो से कर रहे होते हैं, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि हमें 1,40,000 बेचना है, तो पहले ये बेचते हैं 38,500 लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, ये पूरा 60 आ जाता है, 60,950 लेते हैं, प्लस और कितना बच गया बोलो ना? ये 1 लाख हो गया और 40 चाहिए, तो हम लोग एक वाले से, मतलब ये 1,25,000 जो है ना, इसका नॉमिनल वैल्यू कितना है? 60,000। तो हम लोग कितना का लेंगे बोलो? 40,000 का लेंगे। अरे भैया इसका, सॉरी, हाँ, ये 1 लाख का कॉस्ट है, 1,25,000, ये 1 लाख का है। तो हमको देखिए इसका नॉमिनल वैल्यू कितना है? 40, और इसका कितना है? 60। 60 और 40 कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख हो गया, और ये जो है ना और 40 बेचना है, तो और 40 यहां से लेंगे, तो जो वैल्यू बचेगा वो आपका यहाँ पे कॉस्ट में जाएगा। क्लियर? समझ पाए आप लोग? समझ में आया ना? तो ये हमारा होता कौन सा मेथड? लिफो मेथड। तो लिफो मेथड भी इसी के साथ ही खत्म हो गया। मैं होमवर्क दूंगा, बस आपका चेक करना रहेगा। इसी तरीके से हो गया। पर ट्रांजैक्शन बेसिस अगर रहता हमारा, पर ट्रांजैक्शन बेसिस, इसी सम्स को पर ट्रांजैक्शन बेसिस कैसे करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।